जब घर में आप देखते हैं हस्बैंड वाइफ को, अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं तो डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी होती है घर में हमेशा। कई घरों में मेल है, कई घरों में फीमेल्स भी होती हैं। नॉर्मली देखा ही गया कि जहाँ पे फीमेल डोमिनेटिंग होती है ना, वहाँ के उनके घरों के बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। वाई? बिकॉज उन बच्चों के लिए जो डिसीजंस माँ ले रही होती है तो समहाउ वो कंफ्यूज होके रह जाते हैं कि हमारा बाप, जिसको मैंने पहले भी बताया था कि बच्चा बाप को रोल मॉडल मानता है, वो मेल है, वो अल्फा मेल क्वालिटीज़ जो हैं वो बाप की तरफ देख के अपने अंदर उसी को डेवलप करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे जिन घरों में फीमेल्स ज़्यादा डोमिनेटिंग होती हैं वहाँ के बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वहाँ के बच्चों को ये इश्यूज ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है। यानी वो रेशो ज़्यादा है। अब होता ये है कि अक्सर घरों में बाप जो हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं एज रोल मॉडल, लेकिन एक गलती वो जो कॉमन सी गलती कर जाते हैं, कहने को बहुत छोटी गलती लेकिन वो है बहुत बड़ी, कि वो कोई काम करेंगे ना तो वो बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे। फर्ज करें वो देख रहे हैं कि वालिद साहब ने कह दिया है कि नहीं ये काम नहीं करना और चले गए, बस नहीं करना, बच्चों के ज़हन में 100 सवाल आएंगे, आखिर बाबा बताएं तो सही क्यों नहीं करना, क्या मसला है? बिकॉज बच्चे रीजन उनको मिल जाए, लॉजिक क्लियर हो जाती है, लॉजिक पे जाते हैं। तो अब ये होता है कि जब बाप ये कह के चला गया, बच्चा परेशान होके रह जाता है कि ये क्या तरीका है, या तो मुझे बताया जाए, समझाया जाए, जो कि हम अक्सर नहीं समझाते। अब यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उस बच्चे को अगर बाप कॉन्फिडेंस में लेके अगर उसको कहेगा, अगर फर्ज करें छोटे छोटे मसले हैं घर के ही हैं, ठीक है, हमने सफ़र करना है, आप देख रहे हैं कि आपकी ये सवारियाँ हैं, उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए, गाड़ी की तैयारी क्या होती है, पेट्रोल फिल कराना है, उसकी हवा टायरों की चेक करानी है, उसका ऑयल चेकिंग है, ये छोटी छोटी चीज़ें बाप बेटे को कहता है। बेटा जब वो सारी चीज़ें कर रहा होता है ना तो वो साथ सीख रहा होता है, साथ वो छोटे छोटे सवाल भी पूछ रहा होता है, अच्छा किस तरह, जाओ ये पैसे ले जाओ, पेट्रोल डलवा के लाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। अब बेसिकली तो वो कमांड दे के पीछे बैठ के सिर्फ देख रहा है कि बेटा क्या करता है। अब जब आप छोटी छोटी बातों में अब आप कहेंगे अच्छा आप ये बताओ कि हम कौन सी रूट कौन सा लें, अगर फर्ज करें विद इन सिटी जाना है, आप कहेंगे हम कैंट की तरफ से चलें या DH की तरफ से चलें, उस बच्चे की राय शामिल कर उससे पूछें। अच्छा उसमें क्या होगा कि जब बच्चा जवाब देता है ना, उसके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें भी उस वक्त पता चलती हैं जब बच्चे बोलते हैं। वो कहेंगे नहीं इस रूट पे आप ना जाएं, ये तो मैंने देखा है कि यहाँ पे तो काम भी हो रहा था और यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, अगर स्मूथली जाना है तो बाबा दिस इज़ द बेस्ट रूट, हम इस तरफ से जाएंगे। अब आप मान जाते हो उसकी बात। अब आप यहाँ पे अक्सर बालक पूछते ही नहीं, और अगर पूछे भी तो पूछ के भी वो अपनी मर्जी करते हैं, यहाँ वो गलत कर जाते हैं। अब बच्चे को कॉन्फिडेंस ही नहीं दे रहे कि अगर उसने एक फैसला कर लिया है आप उसके पीछे खड़े हो जाएं, आप कहें ठीक, फर्क क्या पड़ेगा, आप इधर से नहीं गए उधर से चले गए, लेकिन उसकी लर्निंग कितनी होगी, उसकी पर्सनालिटी कितनी स्ट्रांग बनेगी कि मैंने डिसाइड किया था यहाँ से जाना तो बाबा ने कहा ओके। अब आपने क्या कर दिया, एक छोटे से जेस्चर से उस बच्चे को ये कॉन्फिडेंस दे दिया कि वो जिंदगी में जो भी फैसला करेगा बाप उसके साथ खड़ा है, बाप उसको ऑब्जेक्ट नहीं करेगा, बाप उसको सबके सामने, अगर कोई खुदा ना खास्ता उससे डैमेज हो गया है, कुछ हो गया है, कोई प्रॉब्लम हो गया है, बाप उसको सबके सामने बिठा के उसको इंसल्ट ना करें, उसको डांटे ना, उसको ये ना कि तुमने ये क्या कर दिया, जरूर कहे, बात करें, डायरेक्ट वे ना रखे, डायरेक्ट वे जरूर रखे, मैं उससे इनकार नहीं करती, लेकिन दैट शुड बी वन ऑन वन, प्राइवेटली, माँ साइड पे, बहन भाई साइड पे, किसी के सामने वन वन, उनको क्या चलो बेटा आओ गाड़ी में जरा चलते हैं, बाहर जाके कर लें, आप उसको पूछें बेटा ये क्या, और फिर भी उसको कॉन्फिडेंस दें, फिर भी दें कि बेटा कोई बात नहीं, आपसे हो गया ना, अब देखते हैं डैमेज कंट्रोल कैसे करना है, उसकी बात करते हैं, परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये छोटी छोटी चीजें बच्चे को सिखा जाती हैं।